जी, प्रतीक प्रतीक शर्मा जी के पास, जो गैस सिलेंडर उनका चुनाव चिन्ह है। क्यों? क्योंकि सब तो वोट खरीदते बेचते हैं, लेकिन वो नया उम्मीदवार है, नया बंदा है, पढ़ा लिखा है और आगे ले जाएगा हर चीज को, समझदार है। बनने से पहले ही इतना कुछ कर दिया तो बनने के बाद क्या करेंगे। हमारी वोट प्रतीक शर्मा के पास है और वो एक अच्छा उम्मीदवार है, अच्छे विचार हैं, हम उसके साथ हैं और वो आगे ले जाने वाला बंदा है। मैं वोट अपनी प्रतीक भाई को दूंगी। और क्या नाम, वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए फ्री सेवा बस, और लड़कियों के लिए, कॉलेज के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, जो हम जितने भी हैं हमारे जाटी गांव में, हम सब उसके साथ हैं। जी, मैं प्रतीक शर्मा का बड़ा ही हितैषी हूँ और बहुत अच्छे उनके विचार हैं। कई बार मैंने उनके विचार सुने भी हैं। बहुत ही पढ़े लिखे और बगैर किसी उसके बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं और हम तय दिल से उनके साथ हैं। जाटी कला गांव से हम तय दिल से उनके साथ हैं और रहेंगे भी। मेरी वोट प्रतीक भाई के पास जा रही है और मैं ये सोच समझ के ही बोल रही हूँ, किसी के कोई दबाव में नहीं हूँ, ना किसी उसमें हूँ, क्योंकि भाई ने इस गांव में ना बहुत काम करके दिखाया है। सबको जो जो उनकी उम्मीद है ना, सब कुछ खड़े है भाई और आगे चलने वाले भाई है। हम पूरा गांव इसी की सहमति में है। धन्यवाद। प्रतीक भाई की दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सभी को तीर्थ घुमाया, फ्री में बसें लगा रखी कंपनी में जाने वालों के लिए, और बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रतीक शर्मा उठा भाई अपनी कहता है, बामण भाई है अपना, उस पर वोट देंगे। सारे बढ़िया काम करने लग रहा है, सारे काम ने संभाल रहा वो, बढ़िया बढ़िया काम, बस लगवा रखे है सबकी सेवा थी। बूढ़ा ने हरिद्वार नवान लग रहा, तीर्थ यात्रा चलवा रखे सब थी। उस पर वोट है भाई हमारे सारे परिवार की। प्रतीक जी को जाएगी जी। क्यों जाएगी? बस युवा की वजह से जाएगी जी। युवा है सिर्फ इसलिए? हाँ जी बिल्कुल। प्रतीक राजकुमार शर्मा को वोट देंगे भाई। क्यों? भाई 10 साल ये देख लिया कांग्रेस से, 10 साल ये देख लिया बीजेपी वाला, आगे भी ना देखा करते गांव में, ना कोई काम करके दिया। ये भी भाई ने मौका देंगे, नया छोरा है, नया काम करके दिखाओगा। अभी ने पहले भी काम करके दिखाए हैं, दुनिया भर की बस चलवा रखी, दुनिया भर के बुजुर्गों का सम्मान करने लग रहा। तो अब की बार प्रतीक शर्मा को बनाएंगे भाई, ना बीजेपी वाले देवे ना कांग्रेस वाले देवे, छः लिए भाई के 3 थे। हमने बहुत सालों तक पार्टियों की वोट दी, लेकिन हमारा किसी ने कोई भी ना समाधान किया, ना कोई काम किया। अब की भाई प्रतीक भाई ने बनने से पहले ही हमारा मान सम्मान और सभी काम में हमारे साथ रहे हैं, इसलिए अब की बार पूरे परिवार और मेरा पूरा गांव प्रतीक भाई के साथ। आपका आशीर्वाद। ठीक है, ठीक बात। और भाई मार्केट के अंदर है श्री राम जी का भट्टा के लिए भी और बुके से भाई कोई बात नहीं सम्मान करेंगे। एक ही बात है, चलो ठीक है, लो जी, लो जी। एक बार जोरदार तारे से भाई का सम्मान। और भाई अभी ये मनी मारा भाई प्रतीक शर्मा जिंदाबाद, भाई प्रतीक शर्मा जिंदाबाद, भाई प्रतीक शर्मा जिंदाबाद, भाई प्रतीक शर्मा जिंदाबाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर आए हुए माताएं, बहनें, युवा साथियों और मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपके भाई आपके बेटे का गला बैठा हुआ है, तो थोड़ा शांति बनाकर जो मैं आपके बीच में आज बात रखने वाला हूं, वो कोई राजनीतिक बात नहीं, आपको सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मैं यहां आया हूं। दोस्तों, गांव जाटी कला की ये पावन धारा ये भली भांति जानती है किस प्रकार से चुनाव के समय नेता
आपके सगे बन जाते हैं और फिर बनने के बाद 5 साल आपके बीच में कहीं नहीं दिखते। या मेरे समक्ष 36 बिरादरी, सर्व समाज, मेरा अपना परिवार, मेरा घर यहां बैठा है और वो अपने बेटे, अपने भाई के करे हुए काम को, आपके दिए हुए आशीर्वाद को, आपकी दी हुई नेक नियति को लेकर आज आपके बीच में खड़ा हुआ है। मैं अपने जाति गांव के परिवार से ये कहने आया हूं कि दोस्तों, आपके बीच में बड़ी बड़ी पार्टियां आ रही है। ये बड़ी पार्टियां बड़े खेल खेलना तो जानती है, पर जब सेवा करने का समय आता है तब इनसे छोटी मोटी सेवा भी नहीं होती। जैसा कि मुझसे पहले मेरे भाई ने बताया कि भाई आप तैयारी करो, पर एक पद के पीछे इतना मत भागो कि 20-20, 25 साल तक आप उसके पीछे ही लगे रहो, दूसरों को आगे आने का मौका दो। पर ये पार्टियों का खेल क्या चल रहा है? इन पार्टियों ने क्या मजाक बना रखा है? अब ये कमल के फूल वाली पार्टी आपके समक्ष एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर आई है जिसको इस राय हल्के ने पहले नकार दिया, जिसको उसके अपने ही हल्के ने नकार दिया, जिसको उसकी पार्टी ने नकार कर उसकी टिकट काट दी। टिकट कटने के बाद वो मैडम राय हल्के में 5 साल कहीं नहीं दिखी। दोस्तों, वो टिकट लाकर आपके बीच में आकर आपकी सगी बनने आई है। ये मेरे समक्ष जो मेरा नरम परिवार यहां बैठा है, जो मुझे सुन पा रहा है, पहले ये बताए पीछे तक आवाज जा रही है ना? जा रही है भाई? तो बहुत ध्यान से सुनना है। दोस्तों, 5 साल से आप देखते आए हो कैसे आपका भाई, आपका बेटा सच्ची ईमानदारी से, अरे हमारे गांव में, गांव से शहर पढ़ने जाने के लिए बच्चों की जो इच्छा रहती थी, कोई साधन ना होने की वजह से कितनी बहनें अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी। दोस्तों, हमने जब बस की सेवा शुरू की तब लोगों ने मजाक बनाया कि पंडित जी ये बस कै दिन तक चलेगी, ये बस इलेक्शन तक निकाल देगी, इलेक्शन तक चल पाएगी। तब मुझे भरोसा था वो मेरी सभी बहनें जो शहर पढ़ने जाती है, वे माताएं जिनकी बेटी सुरक्षित घर आती है, उनके आशीर्वाद से ये बसें ऐसी चलती रहेंगी। और एक बस से दोस्तों, एक बस से 5 बसें राय हल्के में चली। हमारी बहनें जो मोर्चा कंपनी में जाती है, जो मोर्चा कंपनी से यहां गांव में आती है, आप सबके लिए बस की सेवा चल रही है, लगातार चल रही है। हमने गांव गांव जाकर आंखों के कैंप लगाए, हमने मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन करवाए, दवाई चश्मे दिए गए, गांव गांव जाकर पर्चे बांटकर मैंने आपके बीच में सेवा का काम किया। दोस्तों, आपके बीच में जब जब मुझे फोन मिला तब तब मैंने आपने जब कहा पानी के टैंकर भेजो तो पानी के टैंकर आए। जब जब भगवान न करे पर किसी को भी एम्बुलेंस की आवश्यकता हुई तो आपके बीच में एम्बुलेंस भी आई। मैं अपने परिवार से पूछना चाहता हूं, ये बड़ी पार्टियों के बड़े नेता बाप के बीच में आए हैं, क्या इन्हें 5 साल आपकी सूझ बूझ नहीं दिखी? क्या 5 साल इन्हें आप नहीं दिखे क्या? ये मैडम जो आपके बीच में आई है, जो इतने साल से इस चक्कर में है कि जनता आज भी सो रही है, आज भी ये सोई पड़ी है, बहकी पड़ी है, ये बड़ी पार्टियों वाले ये कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये जो प्रत्याशी आपके बीच में आई है ना, ये इस भ्रम में जी रही है कि 5 साल जनता के मुंह में देखो, जब समय आए चुनाव का तो बोरी भर के पैसे रख दो पार्टी के सामने और टिकट लेकर आ जाओ। और ये टिकट के दम पर आप सबको सोच रही पब्लिक ना सेवा देखे, ना व्यवहार देखे, ना विचार देखे, बस देखेगा तो भाई कमल का फूल है, जाओ बटन दबा दो। पर दोस्तों, ये बटन दबाने से होता क्या है? ये बटन तो आप दबा देते हो और फिर 5 साल यूं दुखी रहते हो। मैं जाति गांव में इस रास्ते जब भी दहिसरा गया, आप सबसे बीच में मिलकर गया, आपकी समस्याओं को सुनकर गया,
अरे थाने तहसील में आपकी कोई पहचान नहीं, आपको कोई सुनने वाला नहीं, सरकारी महकमे में, बिजली विभाग में आपका कहीं बोलबाला नहीं, कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं। आपकी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बन के नहीं रहती, किसी के पीले कार्ड कट गए तो पीले कार्ड नहीं बनते, फैमिली आईडी की समस्याओं में पोर्टल के चक्कर काटते रहो। ये बनने वाले विधायक आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते। और जब ये विधायक आते हैं तब गांव गांव में ठेकेदारों ने पकड़ लेते हैं, उन ठेकेदारों के सारे प्रोग्राम कराते हैं। और आप जैसी चाची ताइया जो मन में गुस्सा भरे रखती है, उनसे ठेकेदार कहते हैं कि चाची ताई वो मत कहिए कुछ, आए हुए आदमी का मान सम्मान रखो, कोई बात ना, फिर काम करवाओगे। आपको बोलने तक भी नहीं देते, अपने अंदर के गुस्से को भी नहीं प्रकट करने देते। ऐसा हालत हुई है कि आम जन बोले तो किसे बोले। और 5 साल आप मुझे अपनी समस्याएं बताते रहे, और अब जब चुनाव का समय आया है, ये मैडम फ्लैक्सों के माध्यम से, ये ठेकेदारों के माध्यम से आपके बीच में आकर अपना प्रचार करके ये सोच के सोई पब्लिक को बहका लेते हैं, इनके वोट लेकर बैठ जाते हैं। अरे आपने इनको वोट दे दिया, अगर आपने इन्हें बना दिया, आप इन्हें फोन करोगे, इनके पीए फोन उठाएंगे, पीए फोन उठाकर कहेंगे आज तो मैडम दिल्ली है, आज मैडम चंडीगढ़ है, आज मैडम राजस्थान है। ये जो मैडम आपके बीच में आई है ना, ये 1000 करोड़ की मालकिन तो बताती है, पर जब सेवा करने का समय था तब जनता के बीच में 1 रुपया खर्च नहीं करा। और अब जब 15 दिन का खेल बच गया, ये आपके गांव में ठेकेदारों ने पकड़ेंगे, गिने चुने इनके ठेकेदार आते हैं, जो चाची ताइया ने समझाएंगे कि एक बार मेरे कहने पे अरे बटन दबा दो, फिर मेरे पे काम करा लियो। अरे बनने के बाद ना तो ठेकेदार मिलते, ना ये नेता मिलते, ये बनते आपकी वोट से, और बनने के बाद आपसे ही कहते भाई तुमने के मार पे वोट दी थी। यही रहता है ना जी, वोट बना लिया आप, और फिर अपनी वोट को बताते चलो कि नहीं जी आपको दी थी, आपका भाई, आपका बेटा, बिना किसी पार्टी पास, बिना किसी नेता को लाए आपके बीच में मैंने जो काम करके दिखाए, उन्हीं काम के आधार पर मैं आया हूं। ये सामने वाली चौपाल में अपने आंखों का कैंप लगाया था। आप सबके आशीर्वाद से जब गांव से तीर्थ यात्राओं के लिए बसें गई, आप सबके आशीर्वाद से जब किसी के दुख दर्द की सूचना मिली, वहां मैं गोल्डन मोड़ने गया, आपके बीच में रहा। दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से लगातार काम करता आ रहा हूं। अरे उम्र में तो मैं इनसे आधा हूं, पर काम इनसे 2 गुना करके आपके बीच में खड़ा हूं। ये बड़ी पार्टियां वाले बड़े पद के पीछे भागते हैं, आपका बेटा आपके सिर्फ आशीर्वाद के पीछे भाग रहा है। मन में एक इच्छा है कि नेक नियति से काम करके 36 बिरादरी नरम समाज को साथ लेकर आपके काम करके अपनी पहचान बनाने की बस इच्छा है। दोस्तों, जाति गांव के मेरी 36 बिरादरी भली भांति जागरूक हो। आपके में जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, मेरा सौभाग्य रहा, मैं यहाँ आया। संत गुरु रविदास जी का जब कार्यक्रम हुआ तब मैं आया। जब आपके जो कार्यक्रम हुए, मेरा सौभाग्य हुआ, अपने परिवार का मान के मुझे बुलाया और मैं आया। और मैं जानता हूं जाति गांव वाले किसी की दबाव नहीं मानते, जाति गांव वाले अपने दिल की चलते हैं। और आपके दिल में मैंने कहीं ना कहीं जगह बनाई है, तभी ये मेरा पूरा परिवार मेरे लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने के लिए आज खड़ा हो गया। दोस्तों, जो सेवा सच्चे दिल से करता है ना, वो फ्लैक्सों से राजनीति भी करता। मुझे बहुत से लोगों ने कहा शर्मा जी फ्लैक्स लगाओ, बैनर पोस्टर लगाओ, शर्मा जी आप प्रचार करो। अरे मेरी बस जो मौजा कंपनी से चल रही है, मैंने अब तक ये नहीं पता कि किस घर से कौन बहन जाती है, मुझे ये नहीं पता कि किसकी आंख बनी, मुझे ये नहीं पता कि किसने एम्बुलेंस मंगाई, मुझे ये नहीं पता किसने पानी का टैंकर मंगाया। मुझे बस ये पता है कि गांव जाति कला, वाह भाई वाह, गांव जाति कला से जब मेरे पास फोन आया, मेरे लिए हरेक आमजन, मेरा परिवार का सदस्य एक समान बराबर है, आपका भाई, आपका बेटा। दोस्तों,
आपके भाई ने कभी ठेकेदारों को नहीं पकड़ा। जब जब मैं इस रास्ते से निकला, जो मुझे मिला मैंने उसका आशीर्वाद लिया। ये बड़े नेता जो आपके बीच में है ना, 2 पार्टियों के नेता, ये गांव में आने से पहले भी ठेकेदार तक फोन मारते हैं, हाँ जी प्रधान जी फलाने का फोन आया, क्या करना, जाऊं या ना जाऊं। इनका ये व्यवहार रहता है। आपका बेटा ना तो किसी ठेकेदार पे मोहताज, ना किसी पार्टी पे मोहताज, बस मोहताज है, आश्रित है तो मेरे परिवार का आश्रित है। तो दोस्तों समय आ गया बदलाव का, आपने बदलाव लाना पड़ेगा। राय हल्के में आज तक निर्दलीय प्रत्याशी का इस तरीके का माहौल नहीं बना, और ये माहौल बनाने में ये मेरे परिवार का योगदान है। तो दोस्तों सेवा के करे हुए काम, सेवा का बताए हुए दिखाए हुए आपका रास्ता, उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूं। उस रास्ते को कितना पक्का बनाना है वो अब आप पर निर्भर होता है। आप अपने बेटे को आशीर्वाद दो। अरे पार्टियों को मत देखो, यह हाथ वाली पार्टी, अरे 20-20 साल जो इस पार्टी के लिए बूथ बूथ पर जनाधार बढ़ाते रहे, कार्यकर्ताओं इकट्ठा करते रहे, उनकी टिकटों काट कर आधी रात को 3 महीने पुराने आए नेता को आपके बीच में खड़ा कर दिया है। अरे पार्टी है ना, ये जनता की आवाज सुनकर नहीं देती टिकट, ये जनता की आवाज नहीं सुनती, ना ये कार्यकर्ता की आवाज सुनती। ये तो ये देखती है कौन हमें बोरी भर के पैसा रखकर जा रहा है। और ये टिकट लाने वाले अगर ये बन जाते हैं ना तो ये काम नहीं करते, ये जितने पैसे लगाए उसके 2-4 गुना कमाने में लगे रहते, आपकी सेवा नहीं करेंगे। अरे आपके बेटे ने अपनी नेक नीति कमाई है, जनता के बीच में इस 36 बिरादरी सभी परिवार से आपकी सेवा करके सिर्फ आशीर्वाद कमाया है। और मेरे पास नहीं है मेरा पैसा, ना मैं पार्टियों में देंगे पैसा, ना मेरे पास पैसा इन ठेकेदार से देंगे। हाँ, जनता की सेवा में सिर्फ प्रिया आपका बेटा खड़ा रहेगा। और मैं अपने परिवार के बीच में ही कहने आया हूं कि आज तक मैंने आपसे कभी वोट की अपील नहीं करी। आज तक मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव को देखना। आज पहली बार आपका भाई, आपका बेटा कहने आया है, और वो इसलिए कहने आया है क्योंकि आपके गांव में कुछ लोगों को भ्रम है कि ये पंडित जी मारे घर तो आता नहीं, ये पब्लिक वोट दे देंगी क्या, ये हरिद्वार घूमन जाने वाली ये वोट दे देंगी, ये मोचारी वोट दे देंगी, ये जो पानी का टैंकर बनाते वोट दे देंगे। पर इन्हें इस बार बता दो, अरे वोट ये सेवा देखकर नहीं देंगे तो इन ठेकेदारों के चक्रा में क्यों देंगे। एक बार मजबूती है, ये मेरे परिवार वालों, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये आप सबकी लड़ाई है। ये गांव गांव में जो ठेकेदार बस रहे हैं ना, ये ठेकेदार अपनी जेब भर लेते हैं, आपके नाम पर पैसे भर भर के, और वे सोचते हम वोट गिरवा के और फलाने के ये हो गए। बनने के बाद यही ठेकेदार इर्द गिर्द घूमते रहते नेताओं के, आम जन की कोई सुनवाई नहीं। ये 15 दिन आपके बंद, 15 दिन भी नहीं बचे, 12 दिन आपके। ये 12 दिन में तोल का हिसाब ले लेकर, सोच समझ के, अपने दिल पर हाथ रखकर, नेक नियति से आपने मंथन करना है, कब तक इन बहकावों में रहना है। तो दोस्तों आप सभी से यही आग्रह है कि मजबूती से अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने का काम करो। अरे जाति गांव अपनी अहम भूमिका रखता है। जाति गांव को कोई परिचय का मोहताज नहीं। जाति गांव जो अपना इतना गौरवशाली इतिहास रहा, दादा लक्ष्मी चंद जी, अरे आपकी अपनी बाबा साहब अम्बेडकर जी की समिति, अरे आप सब सामर्थ्य रखते हैं बदलाव लाने का, पर बदलाव लाने के लिए पहले संगठित होना पड़ता है। बाबा साहब ने क्या कहा था, संगठित बनो, शिक्षित बनो, और फिर जो समाज में सुधार करने वो अपने आप हो जाएंगे। मैं अपनी जाति के 36 बिरादरी से ही आग्रह करना चाहता हूं। दोस्तों दादा लक्ष्मी चंद जी ने सारी धर्म की बात रखी हमारे बीच में। ये हमारा गौरव है, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि इस धरा पर हम खड़े होकर आपके समक्ष बात रख रहे हैं। आप मेरे जाति परिवार वालों ने बड़ी भूमिका रखनी है। अगर रखने के लिए तैयार हो गए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ बोल दो, भारत माता की, भगवान श्री राम जी की, और लक्ष्मी चंद जी की। दोस्तों 5 तारीख को 9 नंबर पर गैस सिलेंडर के सामने बटन दबाना है। ये बड़ी पार्टियों की क्या औकात है मैं आपको बताता हूं। ये बड़ी पार्टियां कहने को तो बहुत बड़े बड़े ढोल ताशा से आते हैं, पर ये बड़ी पार्टियां आपके बेटे की मेहनत से घबरा गए हैं।
अरे आपके बेटे का दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं। कहीं ये कहते हैं कि नामांकन वापस ले लिया, कहीं कुछ किसी तरह के पाखंड, इनसे आम जन दिल से तो जोड़ा नहीं जा रहा, भ्रमित कर रहे हैं। किसी के भ्रम में मत फंसो। आपके दिए हुए आशीर्वाद के सहारे आपका बेटा मजबूती तक खड़ा है। 12 दिन मेरे इस जाति वालों ने एक एक भाई को, एक एक घर को, अपने अड़ोस पड़ोस को, रिश्तेदारी को आपने समझाना है और बताना है। भाई पहली बार ऐसा माहौल बना है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक युवा साथी इतनी मजबूती से काम करके हमारे सामने आए, उसे मौका देकर हम मिसाल बनाएंगे कि पब्लिक से पार्टी है, पार्टी से पब्लिक नहीं। तो तैयार हो? इस चुनाव चिन्ह का ध्यान रखोगे ना? तो गैस के सिलेंडर के सामने बटन दबाकर आपने अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।